हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज यानी कि 1 जून 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज से हमारा नया महीना यानी कि जून का महीना शुरू हो रहा है। और तो चलिए हम लोग नए महीने की शुरुआत जोश होश और अच्छी सी पढ़ाई के साथ करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो हर महीना और हर साल पढ़ाई के साथ ही शुरू होता है और होना भी चाहिए, है ना। तो जल्द से जल्द, क्योंकि हमें अपना जो नया साल या नया महीना है वो जॉब के साथ भी शुरू करना है। तो चलो फिलहाल तो हम लोग पढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो आ जाइए, आज हम लोग धमाकेदार क्लास पढ़ेंगे। 1 जून की नए महीने की शुरुआत बढ़िया से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके सामने, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। देखो क्वेश्चन भी कितना अच्छा आया है, मतलब किसी चीज़ का निषेध किया जा रहा है शुरुआत में ही। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, 28 मई, 29 मई, 30 मई को या 31 मई को। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1988 में मनाया गया था। और इसकी जो थीम है इस बार 2024 की, तो इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम tobacco industry interference। ठीक है, अगर हिंदी में कहेंगे हम लोग, इसका मतलब है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। क्योंकि अगर हम बच्चों को बचाएंगे तभी तो वो शुरू से जब किसी चीज़ से बचेंगे तो उन्हें उस चीज़ की लत भी नहीं लगेगी ना। तो बच्चों से तंबाकू नहीं बचानी है, मैं बच्चों को तंबाकू से बचाना है। चलिए सही है, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती होती रहना चाहिए। बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। क्या हो रहा है आज? के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक है, ये इसकी 2024 की थीम है मतलब। उसके बाद चलिए, तो यहाँ पर अच्छा हम लोग देखेंगे तंबाकू की, आप सभी को पता है खेती होती है। ठीक है, तो भारत जो है तंबाकू उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। ये याद रखिएगा, भारत तंबाकू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तंबाकू उत्पादन में दूसरे स्थान पर। ठीक है, ये कितने दूसरे स्थान पर है? अगर हम भारत में बात करें राज्यों की, तो राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में सबसे ज़्यादा, यानी कि पहले नंबर पर आता है हमारे भारत में। किस राज्य में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है? तो वो है गुजरात। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर यूपी आ जाता है तंबाकू के उत्पादन में। क्लियर? तो भारत तंबाकू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और अगर भारत में राज्यों की बात करें तो पहले पे गुजरात, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर यूपी है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, राजीव कुमार, महेश राजा रमन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो लोकपाल इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 19 मार्च 2019 को हुई थी। ठीक है, 19 मार्च 2019, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है।
क्लियर, इसको याद रखिएगा साथ में आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शंस है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया गया है, मतलब आयोजन किया गया है। ठीक है, इसका जो आयोजन है, ये समर फेस्टिवल, इसका जो आयोजन है ये कब से कब तक किया गया है? तो इसका आयोजन 29 मई से लेकर 28 जून तक, यानी कि एक महीने के लिए 29 मई से लेकर 28 जून तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, इसमें जो 5 से लेकर 16 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, जो 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं रूस, चीन, अमेरिका या जापान। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन किया गया है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है, तो अमेरिका के अलास्का में इसका आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन है वो 30 मई से लेकर 14 जून तक किया गया है। ठीक है, 14 जून तक किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें क्या? ऑफ कोर्स देखेंगे ही। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इमैनुअल सोबेरन किस संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं WHO, WTO, WOAH या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, WOAH इज राइट आंसर। ये इमैनुअल सोबेरन WOAH के महानिदेशक चुने गए हैं। ठीक है, ये जो WOAH है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक सेकेंड ओके, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में WOAH की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। पेरिस मतलब फ्रांस की कैपिटल है ना पेरिस। ओके, इसमें जो टोटल देश हैं WOAH में, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ में, तो इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश 182 हैं। कितने हैं? 182 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, हाल ही में स्पीड कंट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु या विराट कोहली। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को BPCL ने स्पीड कंट्रोल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, ये जो BPCL है इसका मतलब क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश का कौन सा हाई कोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है? ठीक है, इसके ऑप्शंस है सिक्किम, तमिलनाडु, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। हाई कोर्ट मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है।
तो इसके ऑप्शन इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम का हाई कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है, मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 31 मई, 30 मई, 28 मई या 1 जून। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ये जो विश्व दुग्ध दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये जो पहली बार है ये 2001 में मनाया गया था। ओके, आप लोगों को याद होगा कि जो दुग्ध क्रांति है, आप लोग सुना होगा, दुग्ध क्रांति नहीं, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? अगर नहीं सुना है तो हम आपके लिए एक क्रांति, सभी जो इम्पोर्टेंट क्रांतियां हैं इसकी एक अलग से वीडियो लाएंगे, आप लोगों के लिए ला देंगे, ताकि आपको सारी क्रांतियों के बारे में पता चल जाए कि कौन सी क्रांति किस चीज़ के लिए हुई थी, क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे, उसे जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्रांति किस चीज़ के लिए हुई थी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। दुग्ध उत्पादन, आप लोगों ने हरित क्रांति सुनी होगी जो कि खेती से रिलेटेड थी, कृषि से रिलेटेड, है ना? तो ऐसी बहुत सारी क्रांतियाँ हैं। चलिए, तो जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन थे? इसके जनक जो थे वो कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केईपन्नियूर किस राज्य का नया जिला बना है? इसके ऑप्शंस है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का। केईपन्नियूर अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बना है। कौन सा? 26वां जिला नियुक्त किया गया है, बनाया गया है मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, वेस्ट इंडीज़, उत्तरी कोरिया या वेनेजुएला। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया इज़ द राइट आंसर। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो एजेंसी है इसका नाम क्या है? तो इस एजेंसी का नाम है कासा। क्या नाम है? कासा। ओके, कासा। इसका फुल फॉर्म है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है, ये पूरा नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो इसकी जो पहली एजेंसी है, पहली अंतरिक्ष एजेंसी, इनका एक लक्ष्य है 2045 तक ये मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये पहली एजेंसी है तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो ये जो एजेंसी है ये 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की इन्होंने योजना बनाई है, इन्होंने। ओके, तो चलिए, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या झारखंड। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, झारखंड में। ठीक है, झारखंड के रांची में।
झारखंड के रांची में इसका इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुथूट पप्पाजन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मुथूट पप्पाजन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, शाहरुख खान, रणवीर कपूर या महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, शाहरुख खान। ये मुथूट पप्पाजन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो मुथूट पप्पाजन है, इसको हम लोग मुथूट बिलीव भी कहते हैं। इसका अन्य नाम भी याद रखिएगा, मुथूट पेन, एक सेकेंड, मुथूट बिलीव। ठीक है, इसको मुथूट बिलीव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मुथूट पप्पाजन या मुथूट बिलीव है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। क्लियर। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम ये कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना ये इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पर रहे हैं? इसके ऑप्शंस हैं अर्पिता सिंह, कृष्ण खन्ना, अनीश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनीश कुमार। ये हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पर रहे हैं। ठीक है, ये लगातार 6 साल से पहले स्थान पर रह रहे हैं। इनको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये इस बारे में, तो क्योंकि ये लगातार छठवें साल पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, लगातार छठवें साल ये पहले स्थान पर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, चलिए ये तो हो गए पोजीशन। ओके, ठीक है, चलिए ये तो हो गए पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है आपके गुलाम मोहम्मद शेख। इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि टॉप वाले ही पूछें, 1-2 नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको बता देते हैं हम टॉप 3 तो कम से कम। तो पहले स्थान पर तो आपके गुलाम मोहम्मद शेख रहे, और तीसरे स्थान पर अर्पिता सिंह रही हैं। ठीक है, अर्पिता सिंह। क्लियर। ओके, जो हुरून इंडिया है, ये हुरून इंडिया, तो ये जो इसको हुरून इंडिया को इसको 2012 को लॉन्च किया गया था, 2012 को। ठीक है, 2012 को इसको लॉन्च किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है भाई? मुंबई में है। ओके, मुंबई में। क्लियर। तो यहाँ पर अब आपके क्वेश्चंस होते हैं सारे समाप्त। अब हम लोग अपनी क्लास यहीं पर एंड करेंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। और सबसे पहली बात, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि आपको ऐसी बढ़िया वीडियोस करंट अफेयर्स की और जीके की वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।